दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सहीराम पहलवान आज वसंत कुंज इनकलेब पहुंचे, जहां पर इनकलेब के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद लोगों ने यहां की जो समस्या है उसके बारे में भी प्रत्याशी सहीराम पहलवान को अवगत कराया। खास तौर पर देखा जाए तो पानी की समस्या को लेकर यहां पर अवगत कराया गया और जिस तरीके से जो यहां पर बोरवेल है उस पर किस तरीके से जल माफियाओं का कब्जा है उसके बारे में भी यहाँ पर अवगत कराया। स्थानीय लोगों ने जब मीडिया से बात करी तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कब्जा कर रखा गया है, जो जल माफिया है उन्होंने किस तरीके से यहाँ के बोरवेल पर कब्जा किया हुआ है और यहाँ पर जो पानी है वो लोगों को कई कई दिनों से नहीं मिलता है। इसी सारी समस्याओं को सुनने के बाद खुद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं सहीराम पहलवान ने भी ये उनको आश्वासन दिया है कि वो जीत कर आते हैं तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पर पानी की जो समस्या है उसको खत्म करेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोगों ने अपनी बातें जो है वो रखी। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का स्वागत किया गया तो वहीं समस्याओं का जो गुलदस्ता है वो भी उनके सामने रख दिया गया। जी हाँ, फूलों के गुलदस्ते के साथ साथ अब समस्याओं का जो गुलदस्ता है वो भी रखा गया, जिससे कि उनको अवगत कराया गया। वहीं सहीराम पहलवान ने जो है इन सभी चीजों को स्वीकारा कि जो समस्याएं हैं हम उसका जल्द से जल्द निजात कराएंगे, क्योंकि जहां एक तरफ जो है दिल्ली में है अब जल बोर्ड का काम भी है वो एलजी के हवाले पहुंच चुका है और इस वजह से कई सारी जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं। ऐसा हवाला जो है उन्होंने लोगों के सामने रखा। अब देखना होगा क्योंकि राजधानी दिल्ली में 25 मई को वोट है और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलहाल जनता को कब तक राहत मिलेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जनता जो है इस समय त्रस्त है और इसलिए जो भी प्रतिनिधि इनके क्षेत्र में पहुंच रहा है उससे वो अपनी समस्याओं से उसको अवगत करा रहे हैं। और यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली के जो उम्मीदवार हैं सहीराम पहलवान आम आदमी पार्टी से, उनको भी लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। यहाँ पर देखिए कैसे उनका स्वागत जो है किया गया, चाहे यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग हों या युवा हों, सभी ने उनका स्वागत किया। उसके बाद देखिए किस तरीके से जो है अपनी समस्याओं के बारे में रखा गया। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में क्षेत्र के जो कई आरडब्ल्यू के लोग हैं, रेजिडेंट हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे और साथ ही साथ जिस तरीके से क्योंकि बिजवासन विधानसभा के पूर्व जो मंडल अध्यक्ष हैं मनीष वो यहाँ पर पहुंचे, आरडब्ल्यू के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, नागल देवत से जो है मंजीत सहरावत वो पहुंचे, महिपालपुर से अनिल प्रधान है वो यहाँ पर पहुंचे और देखिए आरडब्ल्यू के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, रूप शर्मा हो चाहे और स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में आपको दिखते हुए नजर आएंगे। मीडिया से बात भी करेगी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही है, उन्होंने अपनी बातें भी यहाँ पर रखी। खुद आपको बता दें डॉक्टर मिसेस बंसल जो हैं वो भी यहाँ पर हैं, उनकी उपस्थिति भी हमने आपको दिखाई और साथ ही क्षेत्र के जो कई लोग हैं जिन्होंने अपनी समस्याएं जो है वो यहाँ पर बताई और फिलहाल अब नेताजी की तरफ से आश्वासन मिला है और जल्द से जल्द इस समस्या से जो निजात है वो दिलाने का भरोसा उनको दिलाया गया। अब देखना होगा कि इस पर कब तक सरकार काम करेगी, लेकिन लोगों को जो दिक्कतें हैं वो हो रही हैं और दिक्कतें कब खत्म होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया, उनको जीत का भरोसा दिलाया गया कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन ये वोट कितने अब इनको मिल पाएंगे ये देखना होगा क्योंकि लोग जो है वो परेशान हैं। फिलहाल स्वागत जो है वो किया जा रहा है और ये स्वागत आने वाले दिनों में आगे बढ़ता है और जो नतीजे आएंगे वो किस खेमे में आएंगे ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरीके से देखा जाए मेगा सर हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने प्रत्याशी सहीराम पहलवान का जोरदार स्वागत किया। आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। पहले आए अब पैसे दे झाड़ू पानी के सरकारी वो रहे कौन जा सर झाड़ू के तो हम सिटी वाले कहाँ गए वो बोल कर दी कि मैं नहीं है वो हमने सुपारिश से हम सिटी वाले बुला दी। देख लो हमारा पाइप बंद है मतलब समझ घर क्या उसके बाद क्या है अब ये पैसे दो और पानी लो भाई, थोड़ी शांति शांति शांति। कोई पानी नहीं आ रहा इसमें किसी प्रकार का पैसे से टक्कर वाली है। ये कनेक्शन के लिए पैसे जमा करके ये पाइप लाइन सब कुछ रखा हुआ है वो रख दिया उसको भी बोर्ड कर दिया कनेक्शन भी नहीं करेंगे जो रखा हुआ देख जो मशीन उठा ले जाओ एक रुपये का बात ये न्यू बताओ जगह कहाँ जनता कहाँ जाए सब चलो हो गया ये है बताओ बंद कर दिया पानी उन्होंने। मैं कहता हूँ जब भी टेलीफोन करके ऑपरेटर को तो कहता पानी मैं कम दे दूँ तो कह रहा नहीं हम पानी आते हैं पंप का। हाँ जी
तो हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं और आपको इसलिए बुलाया गया कि यहाँ पर जनरली लोगों की बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं मेन आपको बता देती हूँ और आप अपने भाषण में जब कहेंगे तो हमें ये बताइए कि हमारे इश्यूज का आप निवारण कैसे करेंगे और हमारी मदद कैसे करी जाएगी। सबसे ज़्यादा इशू यहाँ पर पानी का है। पानी के सरकारी बोरवेल आम आदमी पार्टी की तरफ से बोरवेल बने थे, लेकिन उन बोरवेल्स के ऊपर कुछ लोगों ने एक आरडब्ल्यू में कब्जा कर रखा है। यहाँ पर 4 आरडब्ल्यू, ये भी एक आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट है, संजीव शर्मा भी एक आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट, और वो कब्जा करके पैसे की वसूली कर रहे हैं 100 रुपये प्रति घर और मेंबरशिप 1100। मतलब यहाँ पर 4.5 लाख 4,500 5,000 घर है, मतलब 4.5 लाख 5 लाख रुपये महीना पैसा इकट्ठा हो रहा है अनअकाउंटेड, जिसकी रसीद नहीं दी जाती है आपको रसीद कोई रसीद नहीं। दूसरा एमसीडी सफाई करती है, एमसीडी सफाई करती है, कर्मचारी कम है लेकिन करते हैं, और लोगों ने प्राइवेट लगा रखे जो घर से कूड़ा उठाते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ लोगों को रखकर एक प्राइवेट कंट्रैक्टर को वो भी 100 रुपये प्रति घर की वसूली, मतलब 4,500 घर तो 4.5 लाख की वसूली। दैट मनी इज ऑल्सो अनअकाउंटेड, जिसकी कोई रसीद किसी भी रेजिडेंट को नहीं मिलती है। फिर उसके ऊपर पैसे, तो इन बातों से लोग बहुत तंग है, परेशान है ना। तो उसमें क्या है कि हम लोग कंप्लेन करते हैं, सोमनाथ भारती जी को करते हैं, MLA साहब को करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं। हम चाहते हैं कि आप जीत के आओ और हमारी समस्याओं को सुनो और उनका निवारण भी करो। अगर आप हमें 5 मिनट तक समय दें तो मैं एक मिनट से बुलवा दूँ, फिर आप चलो अभय जी सबसे पहले ये सीनियर सिटीजन इनसे शुरू करते हैं, वही से बोल दीजिए। देखिए, अभी आचार संहिता लगी हुई है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बजट है सरकार के पास, लेकिन सीओ महोदय जो बैठे हैं कुंडली मार के एलजी महोदय के आदेश पे, उसकी वजह से पानी का संकट होता ही है, हर गर्मी में होता है, लेकिन इसके समाधान है। आपको जानकारी होगी, पिछले 9 महीने से कॉन्ट्रैक्टर हैं जो उनकी पेमेंट नहीं करी है जल बोर्ड ने, अब कुछ पेमेंट रिलीज हुई है, तो उम्मीद है थोड़ा बहुत तो असर आएगा, फर्क आएगा, लेकिन उसमें हम समाधान निकालेंगे इसका। आप बसंतपुर निवासियों के साथ हैं, हर वक्त खड़े रहेंगे इनके बिल्कुल 24 घंटे। क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? इनकी एक समस्या को इनके बीच में आके विधायक जी भी यहाँ होंगे, जितने भी अधिकारी होंगे, जल बोर्ड के अधिकारी हों, सैनिटेशन और एमसीडी के अधिकारी हों, उनको सबको साथ लेकर इनकी एक समस्या का समाधान यहीं बैठ के किया जाएगा। क्षेत्रीय जनता का आरोप है कि यहाँ भूमाफिया जल माफियाओं ने कब्जा कर लिया। देखिए, एलजी महोदय के आदेश से भूमाफिया तो एलजी महोदय रोक सकते हैं ना, भूमाफिया को तो हम खुद रोकेंगे, जल माफिया का इलाज करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी मैंने बात की पानी। नमस्कार, मेरा नाम संध्या जोशी है। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ बसंत कुंज एनक्लेव। फॉर द लास्ट 15-20 days आई हैव गॉट नो वाटर फ्रॉम द टैप हियर। अच्छा, आज अपने प्रतिनिधि के साथ आप लोग पहुंची हैं जो सहीराम पहलवान जी, क्या क्या समस्या है जो उसके बारे में आपने उनको बताया, क्या खास समस्या आप लोगों को? मेन हमारा बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज वाटर, और पानी से हमारे यहाँ पे रैम्पेंट एक्सटॉर्शन कंट्रोल ये सब चल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, और हाउ कैन वी सर्वाइव विदाउट वाटर। इसमें एक तो 2-4 प्लम्बर को किया हुआ है, अपने मनमानी से पानी देते हैं, वी हैव टू पे देम विदाउट एनी रिसीट, and this has been going on for a very long time. We are complying to their wishes because we cannot survive without it. अभी तो हद ही हो गई है और सर्वाइवल हमारा इश्यू हो गया है. It's not only me, it's for other residents also who don't comply to their wishes. That is it, I have to say. और हम चाहते हैं कि we are fully supporting you if you can resolve our problem and take care of us. Thank you. नमस्कार. अजय सिंह चौहान, B454A। किस तरीके ऐसा जी, पहले यहाँ पर है आप लोगों को क्या दिक्कत है? 15 दिन पहले यहाँ पानी आता था हमारे यहाँ, इनके यहाँ भी और भी। अचानक ही उसके बाद पानी की लाइन बंद कर दिया और उन्होंने ये कह दिया कि पानी की लाइन खराब हो गई है, पानी नहीं मिलेगा। मैंने फिर उसे प्लम्बर से पूछा, मैंने कहा भाई पानी क्यों नहीं दे रहे जो ऑपरेटर है, तो वो कहता पानी नहीं देंगे हम आपको, बस इतनी बात कह के रख देते हैं। मैंने कहा भाई इसका कोई सॉल्यूशन निकालो, जो कुछ करो, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, और टेलीफोन काट देते हैं। भरोसा है जो भी सहीराम जी, उनसे कितना भरोसा है कि आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? अच्छा, पैसे पूरे उसको टाइम पर दे देते हैं। सहीराम जी आ रहे हैं, उनसे क्या भरोसा है आप करेंगे आपकी प्रॉब्लम को हल?
मुझे लगता नहीं वो प्रॉब्लम हल हो पाएगी उनसे। वो जान के तंग कर रहे हैं, नहीं तो कोई ऐसी लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैंने मनोज आर्य जी से बात की थी पानी के लिए, तो उन्होंने 3 साल का पैसा मांगा मुझसे कि 3300 रुपये 1100 रुपये के हिसाब से। और मैंने तो उनसे कनेक्शन की बात की थी 100 रुपये महीने और 3300 रुपये 3 साल का पैसा ये मांगा है। और मेरे पास 8 से 10 साल हो गए, मेरे पास कोई बोर। लोकसभा प्रत्याशी पहुंचे, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो देखो मिला कि काम करेंगे और देखो मिलते रहते हैं। समस्या जो उससे निजात मिल जाएगी आप लोगों को? देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद है काम है, मतलब समस्या का समाधान होगा। यही जल्द से जल्द दिल्ली जल बोर्ड से कनेक्शन हो, दिल्ली जल बोर्ड ही पानी दे और मीटर लगाए जाएं। अभी तक पानी कहाँ से आ रहा है? अभी तक तो देखो जैसे तैसे चल रहा है, कभी प्राइवेट टैंकर आ जाता है, कभी कैसी भी चल रहा है, लेकिन मेरे पास कनेक्शन नहीं है अभी। तो बस यही चाहती हूँ मैं तो जल्दी से जल्दी मेरा समाधान हो। 8 से 10 साल हो गए मेरे पास कोई पानी नहीं है जी। थैंक यू सर। नाम बताइए। मेरा नाम वंदना पांडे है। वंदना जी, आज आपके प्रत्याशी आप पहुंचे थे, क्या क्या समस्याएं थी जिसको लेकर आपने उनको बताया और क्या आश्वासन मिला? हमारी जल बोर्ड वाली जो समस्या है वो समस्या थी और सफाई की समस्या थी। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है और कहा है कि मैं उसको पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश करूँगा। हमारे को 6 महीने से पानी बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। मनीष अग्रवाल जी, मनोज आर्या, ये जो है इन्होंने सबने बाइकाट कर रखा है पानी का। और मोदी साहब ने कहा है कि ना जैसे ही चुनाव जीतेंगे तो वो हमारी समस्याओं का हल करेंगे। अभी कितने घरों में पानी नहीं आ रहा और कहाँ से पानी का इंतजाम है? पानी टैंकर मंगाते हम तो, प्राइवेट टैंकर मंगाते 1500 रुपए का। अब बताओ हर हफ्ते 2 टैंकर लगते हैं, क्या करें? तो जो दिल्ली जल बोर्ड के बोरिंग है उनका पानी कहाँ जा रहा है? मनोज आर्य जी के यहाँ जा रहा है, मनीष अग्रवाल जी के यहाँ जा रहा है। ये उन्हीं का बस जो माफिया गैंग है उनके यहाँ जो पैसे देता है। क्या कोई पैसा वसूला जा रहा है? पैसा वसूला जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है। सफाई के लिए तो पैसा, पानी के लिए तो पैसा, पैसे दे के भी पानी नहीं दिया जा रहा। पैसा महीना लिया जाता है? 400 500 जिससे जो मिल जाए वो सही। मेरा नाम आरसी भाटिया है। मैं दिल्ली पुलिस से डीसीपी एक्स हूँ, रिटायर नहीं हुआ हूँ। रिटायर एक दिन होऊंगा जब ऊपर से वारंट आएंगे। सर आज जो है यहाँ पे मैं एक कम 80 का हूँ। नहीं, आज क्या कहेंगे यार? और बसंत कुंज एनक्लेव से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जो सबसे पुरानी RWA है उसका मैं प्रधान हूँ। और 93 से मैं बसंत कुंज एनक्लेव से जुड़ा हुआ हूँ। क्या कहेंगे सर आज हमारे प्रत्याशी आपके श्री पहलवान जी, नेताजी सही राम जी आए थे। उन्होंने हमारे बसंत कुंज एनक्लेव की समस्याओं को, पानी के बारे में, सफाई के बारे में सुना और बड़े धैर्यपूर्वक सुना। लेकिन आचार संहिता की वजह से उन्होंने हमसे कोई वायदा नहीं किया, लेकिन ये आश्वासन दिया कि अगर हमारे वोट के आशीर्वाद से वो जीत के आते हैं तो वो इसका संज्ञान और समाधान अवश्य करेंगे। और अभी भी लोगों ने कहा कि जो यहाँ जल बोर्ड में ठेकेदारी चल रही है और अवैध वसूली हो रही है, उसके बारे में जो उनके संज्ञान में ये चीज़ें लाई गई तो वो यहाँ के MLA श्री जून साहब से इसको डिस्कस करके और आतिशी जी से, जिनके अंडर जल बोर्ड है, हमारी समस्याओं का जितना अधिक समाधान हो सकेगा करने की कोशिश करेंगे। और मुझे बहुत अच्छे आदमी लगे, बड़े सिंपल आदमी लगे। और मैं तो समझता था कि ये नहीं, लेकिन मुझे तो पता लगा वो 90s से जुड़े हुए हैं, पहले निगम पार्षद थे, अब MLA हैं। और बहुत मैं उनसे प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो इस कॉलोनी के सर्वाधिक वोट उनको मिले और वो जीत कर आएँ और बसंत कुंज एनक्लेव की समस्याओं का समाधान करें। जून साहब को भी इस कॉलोनी ने बहुत सपोर्ट किया था और जून साहब जितने वोटों से जीते थे, अब इस कॉलोनी के उससे बहुत ज़्यादा वोट हो चुके हैं। करीब 4-5 हज़ार लोग यहाँ रहते हैं और इतने ही हमारे वोट होंगे। हम भरसक प्रयत्न करेंगे
कि वो जीत के आए और इस कॉलोनी का उद्धार करें। धन्यवाद। ठीक है। हाँ ठीक है, शुरू से क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव शर्मा है। मैं यहाँ बसंत कुंज एनक्लेव RWA का प्रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ 4 RWA हैं हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ पे जल बोर्ड ने 2 साल पहले अपनी एक लाइन डाली थी जिस पर 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 3 ट्यूबवेल उन्होंने किए हुए हैं। अभी एक पुराना ट्यूबवेल था, उसको भी उन्होंने टेक ओवर किया, तो 4 ट्यूबवेल हैं। तो कुल मिला के ये 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जल बोर्ड इसको प्राइवेट लाइन में चलवा रहा है पानी को और अपनी लाइन में नहीं चलवाता। हमने करीब पिछले 7-8 महीने से लगातार उनको कहा है कि आप चलवाओ। हमने विधायक जी को, हमने आतिशी जी को, सोमनाथ भारती जी को जो कि जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन है, सबको अप्रोच किया कि प्लीज़ हम सबको पानी दिलवाओ, और कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, उन लोगों का कहना है हाँ हम करवा रहे हैं, लेकिन असल में होता यह है कि वहाँ पे जल बोर्ड के अधिकारियों को कोई बहुत प्रभावशाली तरीके से बोलता नहीं है, तो वो कोई सुनते नहीं, और वो आते भी हैं तो जिनके एक तो कनेक्शंस बहुत धीरे से कर रहे हैं, जिनके कनेक्शंस हो गए हैं मतलब अप्रूव हो गए हैं उनको ठेकेदार कनेक्ट नहीं कर रहा है, जिनको कनेक्शन हो गए हैं उनको मीटर देने में स्लो कर रहे हैं। तो इन सब की एक मिली भगत है यहाँ पे माफिया की, जल बोर्ड की। और वो अभी आपने जिक्र किया है जल माफिया का, जी, उनका कुछ बता सकते हैं? तो वो यहाँ पे नाम सब जानते हैं। यहाँ पे एक सो कॉल्ड फेक RWA है, उसके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग हैं जिन्होंने उसको कब्जा कर रखा है। यहाँ 4 RWA हैं, तो एक अगर RWA को दिया है तो वो क्यों दिया है, किस आधार पे दिया है? वो ही माफिया हैं। वो जंगल के उन्होंने जंगल की जमीनों पे अपने वहाँ पे कब्जा करके मकान बनाते हैं। बताऊंगा उनको, उन्होंने यहाँ पे प्लॉट बनाते हैं। जो जल बोर्ड का पानी है वो उन प्लेटों के कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, इलीगल प्लॉट्स हैं। MCD उसको नहीं रोकती और जल बोर्ड भी उनको नहीं रोकता कि पानी पीने का पानी इलीगल कंस्ट्रक्शन में क्यों दे रहे हैं। बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। और दूसरा एक दिक्कत ये है कि जो लोग प्राइवेट पाइपलाइन में भी पानी लेना चाहते हैं उनको अंधाधुंध पैसा लिया जाता है। जैसे ये मैडम अभी हैं, इनसे कह रहे हैं कि करीब पिछले 3 साल से हमको पैसा दीजिए, 3300 रुपया उनसे मांग रहे हैं, किसी से 5000 मांगते हैं, किसी से 10,000 मांगते हैं। यहाँ की करीब 12,000 पॉपुलेशन है, करीब 4,000 घर हैं, 100 रुपया सबसे लेते हैं, करीब 4 लाख रुपया हर महीने इकट्ठा होता है। ऐसे ही झाड़ू के नाम पे करीब 100 रुपया लेते हैं हर घर से, तो करीब 4 लाख रुपया वो इकट्ठा हो रहा है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, RWA के अकाउंट में पैसा नहीं लिया जाता है, इंडिविजुअल अकाउंट्स में पैसा लिया जाता है। तो वो कहाँ जा रहा है पैसा? कब से हो रहा है? ये पिछले करीब 1-2 साल से समझ लिए चल रहा है ये, और सबको पता है, विधायक जी को भी पता है, हमारे और जो पॉलिटिशियंस हैं उन सबको भी पता है, और जल बोर्ड के लोगों को भी कह के हम हार चुके हो नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन के और आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी पहुंचे आपके बीच में, तो क्या आश्वासन मिला है? तो देखिए, वो कह रहे हैं कि हाँ हम करवाएंगे, जीतेंगे। तो हमने तो आज सबको बुलाया इसीलिए क्योंकि हम आम आदमी पार्टी से आज से नहीं, आंदोलन के समय से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीते। हम चाहते हैं जून साहब भी आगे जीते, खड़े हों, लेकिन वो हमारा सपोर्ट करें। वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। हमें बड़ी दुख की बात ये है, क्योंकि वो हमको ये लगता है अगर वो सपोर्ट कर रहे होते तो माफिया की इतनी हिम्मत नहीं होती कि 2 घंटे पानी चलाने को बोला है जल बोर्ड ने, वो भी नहीं चलाने देता। उनका ऑपरेटर कभी आधा घंटे चला के, कभी 1 घंटे चला के रोक देता है। माफिया का नाम बता दे तो अच्छा। तो मैं आप सबसे, मीडिया के आपके साथियों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ को आप ऐसी स्तरों तक पहुंचाइए कि ये जल बोर्ड का जो पानी है जल बोर्ड की लाइन में चले, सबको मिले, सबके कनेक्शंस हों, और इन माफियाओं से हमें मुक्ति मिले, हमारा एक्सटॉर्शन ना हो। देखिए, यहाँ पे जिनका कब्जा है उनका नाम, एक का है मनोज आर्या, मनीष अग्रवाल, और ये सब लोग हैं, ठीक है। और भी लोग हैं जिनका मैं सबका नाम दूं उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबको पता है ये फेक RWA है। पार्टी के ही लोग हैं ना। देखिए, पार्टी के लोग हैं, पार्टी क्योंकि वो सब में मिले हुए हैं। वहाँ पे फोटो लगाते हैं मोदी का अपने फेसबुक पे, कहते हैं हम इनके हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का जितना नुकसान कर रहे हैं उतना कोई नहीं किया है। लेकिन वो इनके जब भी हमारे विधायक जी जाते हैं तो वो उनके यहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पानी नहीं चलने देते।